Good morning, students. So today we are going to start our poem Forest Fires. जंगल में जो आग लग जाती है, जंगल में जो आग लगती है उसके बारे में आपकी ये poem है. So before reading this poem, we'll fill this starter kit. This is about tick right the things that fire can do. उन चीज़ों पे यहाँ पर टिक करना है जो आग से हो सकती है. Cook food. Yes. Light up the dark. अंधेरे को उजाला कर देना. Right. Keep out the cold. Yes. Keep people warm. Yes. Keep away wild animals. Wild animals को भी दूर रखता है. So we'll put right here. Now read this poem. Someone dropped a burning match unheeded by the way. I catch on fire some underbrush. Its user did not stay. ये पोएट एक स्टोरी हमें बता रहे हैं, एक बात हमें बता रहे हैं कि जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक जली हुई माचिस किसी ने वहां पर फेंक रखी है. सो उन्होंने क्या किया? अंडरब्रश मीन्स bushes and plants that close together under trees in a forest. उस मैच बॉक्स को उसने इस तरह के bushes के अंदर, अंडरब्रश के अंदर फेंक दिया. From grass to brush, from brush to tree, so steadily it ran that no one ever guessed or knew just where that fire began. So वो बता रहे हैं कि उस ब्रश से बुशेस से ट्री तक वो आग बढ़ते ही जा रही थी और कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था या लगा पाता, किसी ने भी गेस नहीं किया कि वो आग कहाँ से शुरू हुई. Someone built a campfire and failed to put it out. A breeze came and quickened the embers spread out. सब सोच रहे हैं कि किसी ने कैंप फायर लगाया होगा, वहां से वो उसे बुझाना भूल गया होगा तो उसकी वजह से आग लगी, या द एम्बर्स स्प्रेड आउट, हर जगह एम्बर्स स्प्रेड हो गए होंगे, फैल गए होंगे. क्या बोलते हैं? एम्बर्स मीन्स रेड हॉट पीसेस ऑफ वुड और कोल. एम्बर्स होते हैं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े या फिर कोयले को एम्बर्स कहते हैं. तो या वो एक हर जगह फैल गए होंगे. एंड सून द वुड्स वर ब्लेजिंग, द फायर स्प्रेड एंड स्प्रेड. और इसी तरह से दूर दूर तक आग फैलती ही जा रही थी. द ट्रीज दैट टुक लॉन्ग ईयर्स टू ग्रो स्टैंड ब्लैकेंड नाउ एंड डेड. वो पेड़ जो सालों से बढ़ रहे थे वो अब खड़े के खड़े रह गए हैं, मर गए हैं और पूरे एक तरह से काले हो गए हैं. Someone saw a little fire as he was passing by. He did not stop to put it out. He did not even try. लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती कि जंगल में आग कैसे लगी, गर्म हवा चलने के कारण, या बहुत सारी चीज़ें हैं. बट पोएट हमें ये बता रहा है कि किसी ने देखा एक छोटी सी आग लगी थी, वहां से निकल रहा था, पर किसी ने उस आग को बुझाने की कोशिश भी नहीं की. He had not started it. Of course, he had no time to spare that it might start a forest fire. He did not even care. वो जो वहां से गुजर रहा था, वो ना उसने आग वो लगाई थी तो उसने सोचा कि मैं क्यों इसे बुझाऊं. उसने अपना टाइम वेस्ट वहां करने की कोशिश भी नहीं की और इसी तरह जंगल में आग बढ़ती रही जिसकी उसे परवाह नहीं थी. इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आग जो फॉरेस्ट में फायर लग जाती है और पूरे फॉरेस्ट जो हैं, ट्रीज जो हैं वो जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और छोटी छोटी लोगों की लापरवाही की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से. सो मार्टल बाबर कारपेंटर. ये पोएम किसने लिखी है? कौन है इसके पोएट? द नेम ऑफ द पोएट इज मार्टल बाबर कारपेंटर. Read and find
What do you think the poet wants to say in this poem? Poet क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या लगता है इस poem में? Most forest fires are caused due to carelessness. Exactly. जितनी भी आग लगती है, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आग सिर्फ लोगों की लापरवाही की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से ही लगती है. Now find all the rhyming pairs of words in this poem. इस poem में जितने भी rhyming words हैं उन्हें pair को find out करना है. So someone dropped a burning match and heated by the way. I catch on fire some underbrush. It user did not stay. So way and stay. So here we will write way and stay. These are the rhyming words. Ran, began, out, about, spread, did, by, try, spare, and care. You see a man throw a burning cigarette and at a roadside bush. What will you say to him? अगर आप किसी इंसान को सिगरेट जलाने के बाद वो जो माचिस की तीली है, मैच स्टिक है, जली हुई रोड के साइड में फेंकते हुए देखोगे तो आप उससे क्या कहोगे? Of course we'll stop them. हम उन्हें रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे. So this is all here. We have completed. Okay, thank you.